प्रधानमंत्री के जन्मदिन को इस बार खास और यादगार बनाने के लिए बीजेपी की तरफ से सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की गई। सेवा पखवाड़े में सरकार से लेकर संगठन के लोग शामिल हैं। जो सरकार में हैं वो जनता की समस्याएं सुन रहे हैं और जो संगठन में हैं वो श्रमदान करके जनता के लिए काम करने का संदेशा दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं सेवा पखवाड़े में अब तक क्या कुछ खास हुआ है। तो बीजेपी ने मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े की शुरुआत की, जिसमें जनता के लिए कई काम प्लान किए गए हैं। तो आइए जानते हैं क्या खास है सेवा पखवाड़े में। छापा मारकर लाखों की प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की। बता दें कि गोदाम में छुपाकर रखी गई पॉलिथीन को बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का ऐलान किया था और ये सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन से शुरू होकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा। माननीय अखिलेश पब्लिसिटी एजेंसी। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सेवा पखवाड़े को बड़ी ही सादगी के साथ मनाया जा रहा है और इसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य समेत कई मंत्री और संगठन के लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सरकार की तरफ से सीएम योगी ने कमान संभाल रखी है, तो वहीं संगठन की तरफ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने कमान संभाली है। प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा का जो कार्यक्रम चल रहा है, आरोग्य मेला के कार्यक्रम के साथ पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इस आरोग्य मेला का आयोजन भी होगा। 15 दिनों तक अनेक प्रकार के प्रेरणादायी आयोजनों के साथ जुड़ करके प्रत्येक देशवासी के अंदर सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण का एक भाव पैदा करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करेगा। देश के प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती तक भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में अभियान चला रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी चाहते थे कि हमारे देश में कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई भी दवाई के अभाव में मरना नहीं चाहिए, किसी के पास भी इलाज के लिए पैसा ना हो ऐसी स्थिति ना आए। उस समय हमारे देश के जब प्रधानमंत्री पहली बार बने तो 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना प्रारंभ की। आम आदमी ने अपने जीवन स्तर में बदलाव महसूस किया है। प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं लोगों के जीवन स्तर में उत्थान कर रही हैं और सभी लोगों का मानना है कि मुसीबत के दिनों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से अम्ब्रेला लेकर हमारे साथ खड़े हुए हमें बचाने का काम किया कोरोना महामारी से, दुनिया में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसने ऐसा श्रेष्ठ कार्य किया हो। और आज हिंदुस्तान का मॉडल पूरी दुनिया के लिए, जैसे गुजरात का मॉडल आज पूरा देश अपनाया है और उत्तर प्रदेश में भी हम उस गुजरात मॉडल को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सुशासन देने का काम कर रहे हैं, विकास करने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम कर रहे हैं, गरीब कल्याण के लिए पूरी तरह से योजनाओं को समर्पित करने का काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से सभी विभागों और जिलों के वरिष्ठ अफसरों को स्पष्ट निर्देश है कि वो सेवा पखवाड़ा के सभी कार्यक्रम नमो ऐप पर अपलोड करें और जो जिले अच्छे प्रदर्शन करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, जिससे कि सेवा पखवाड़े के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिल सके। हालांकि सेवा पखवाड़ा शुरू होने से पहले ही सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रमों का खाका खींच लिया गया और 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित किए जा चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं सेवा पखवाड़ा का पूरा कैलेंडर। 17 सितंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन, 18 सितंबर स्वास्थ्य परीक्षण, 19 सितंबर को विभागों की प्रदर्शनी लगाई गई, 20 सितंबर को स्वच्छता अभियान चलाया गया, 21 सितंबर को अमृत सरोवर कार्यक्रम आयोजित हुआ, 22 सितंबर को जल जीवन पर कार्यक्रम, 23 सितंबर
MSME के कार्यक्रम। 24 सितंबर को कृत्रिम अंग उपकरणों का वितरण। 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। 26 सितंबर को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम आयोजित हुआ। 27 सितंबर बूथ पर लाभार्थियों से संपर्क। 28 सितंबर जिलों में बुद्धिजीवी सम्मेलन। 29 सितंबर टीकाकरण अभियान। 30 सितंबर टीबी मुक्त अभियान। 1 अक्टूबर पौधारोपण अभियान का आयोजन। 2 अक्टूबर खादी पर जागरूकता कार्यक्रम। सेवा पखवाड़ा के जरिए सरकार ने जनता के साथ जुड़ने की कोशिश की है, जिसमें हर विभाग के कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। गांव से लेकर शहरों तक कार्यक्रम है। जन सेवा को केंद्रों में रखकर सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की गई थी और अपने उद्देश्य में सेवा पखवाड़ा पूरी तरह से सफल हुआ है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। तो सेवा पखवाड़ा में सरकार और संगठन के लोग जनता के बीच जा रहे हैं और लोगों को सरकार की उपलब्धियां भी बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होने वाली सेवा पखवाड़ा के जरिए बीजेपी ने युद्ध स्तर पर अपने बूथ भी मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से बूथ मजबूत करके 2019 में बीजेपी ने बाजी मारी थी, ठीक उसी तरह से एक बार फिर बूथ मजबूत करके संगठन को सक्रिय बनाने का सिलसिला जारी है और इसमें सबसे अहम भूमिका बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह निभा रहे हैं, जो खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों के बीच काम कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और जनता से फीडबैक भी लिया जा रहा है। सेवा पखवाड़ा में किसी ने श्रमदान किया तो किसी ने रक्तदान। सरकार से लेकर संगठन स्तर तक अच्छा संदेश दिया गया, जिससे कि इसका असर जिले में बैठे अफसरों तक भी जाए और जनता के लिए पूरे समर्पित भाव से काम हो सके। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन के 20 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए जनता की सेवा कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से बीजेपी सरकार और संगठन से जुड़े लोग जनता के लिए काम करके सेवा पखवाड़े को सफल बनाने में जुटे हैं। सेवा पखवाड़ा पूरी तरह से जनसेवा और सुशासन का संदेश देने के लिए समर्पित है। समाज जीवन के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनी हुई योजनाएं जनधन अकाउंट से प्रारंभ होती हैं और ये चलते चलते आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या फिर आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से भी हर एक नागरिक के जीवन में बिना किसी भेदभाव के परिवर्तन करते हुए हम इस योजनाओं का लाभ देख सकते हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता का सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। आज के दिन जो हम लोगों ने कार्यक्रम डिजाइन किए हैं वो सभी अमृत सरोवर पर स्वच्छता और श्रमदान के कार्यक्रम हम लोगों ने तय किए हैं। 15 दिन के कार्यक्रम पार्टी ने डिजाइन किए हैं। उसमें सेवा के कार्यक्रम है, रचनात्मक कार्यक्रम है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन चरित्र से जुड़े विषयों पर कार्यक्रम। भारत ग्रामीण प्रधान देश है। भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँव में बसती है, इसलिए गांव का विकास होना चाहिए, गांव के गरीब का उत्थान होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 72वां जन्म दिवस हम सब धूमधाम के साथ मना रहे हैं। भारतवर्ष में आम आदमी ने, गरीब आदमी ने, वंचित आदमी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये महसूस किया उसकी अपनी सरकार है, उसके जीवन स्तर में बदलाव आया है, जीवन स्तर में उत्थान हुआ है और दुनिया के पैमाने पर भी भारत की साख बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी के जो एक एक कार्यकर्ता, उनको भी मंत्र दिया, हमारा सेवा ही हमारा संगठन है। अगर हम सेवा में पीछे रह गए
तो हमारा संगठन आगे है, ये नहीं कहा जा सकता। तो यह सारी प्रेरणा हमें माननीय प्रधानमंत्री जी से मिली है। सेवा पखवाड़ा के जरिए बीजेपी के पन्ना प्रमुख और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं के बारे में फीडबैक लिए जा रहे हैं। अगर कहीं कोई कसर छूट गई है तो फीडबैक लेकर उन्हें सरकार तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें कि समय रहते सुधार किया जा सके। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लगातार जिलों के दौरे कर रहे हैं और जनता से संवाद का कार्यक्रम जारी है। संगठन को सक्रिय करने में भूपेंद्र चौधरी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। 2017, 2019 और 2022 में जिस तरह से बीजेपी ने प्रदर्शन किया है, ठीक उसी तरह से 2024 में परचम लहराने की तैयारी है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।